लोगों की आत्मा या रूह भटकती है क्या? मैं फला जगह कट के मरा हूँ, फांसी लेके मरा हूँ। ये इल्लीन और सिज्जिन क्या है? अब ये जो इल्लीन के बारे में पहले समझ लो। अगले ही दिन वो एक पड़ोसी के अंग में आ गई। तो फला बंदा मर गया, उसकी आत्मा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अर्श और आज मेरे सामने बैठे हैं रुकिया सेंटर कल्याण के आमिर तारिक भाई और सज्जद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा तो भाई, काफी वक्त से मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा या रूह भटकती है क्या? हमारे अर्श भाई ने जो सवाल किया है कि मरने के बाद लोगों की रूहानी आत्मा भटकती है, कुरान और हदीस के रोशनी में हम अगर देखेंगे तो ये बेबुनियाद है। ओह अच्छा, तो मैंने कई लोगों के अंग में हाजिरी देखी है, तो कहते हैं कि मैं फांसी से मरा हूँ या ट्रेन से कट के मरा हूँ। तो क्या इनकी सही में रूहानी या आत्मा आती है? माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब दिया जाता है आपने। और आपका सवाल ये है कि लोगों में जो हाजिरी आती है तो वो लोगों की रूहें आती है या क्या है ना? वो लोग जब हाजिर होते हैं तो कहते हैं कि मैं फला जगह कट के मरा हूँ या फांसी लेके मरा हूँ। तो इसकी जो सच्चाई है बहरहाल वो मरने के बाद जो वो रूहें नहीं आती है ना, क्योंकि यहाँ पे कुरान में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मरने के बाद जो है रूहें जो है, अगर एक रूह है तो वो जो है इल्लीन में चली जाए, है ना? अच्छा। और जो बद रूह है वो सिज्जीन में चली जाएंगी ना। अच्छा, एक मिनट, ये इल्लीन और सिज्जिन क्या है? आप ये प्लीज व्यूअर्स को समझा देंगे और मुझे भी। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब ये जो इल्लीन के बारे में पहले समझ लो। इल्लीन जो मोमिन बंदा जब फौत होता है दुनिया से तो अल्लाह ताला उनकी जो रूह है वो इल्लीन में शुमार करते हैं। इल्लीन जो है ये अल्लाह के करीब, आसमान के करीब, अर्श के यहाँ पे है। और आप सिज्जीन की तरफ समझते हैं ना। अब सिज्जीन यानी क्या है? सिज्जीन यानी जो गैर ईमान वाला बंदा अगर फौत होता है तो उसकी जो रूह है वो जो है सिज्जीन में अल्लाह शुमार करता है, जो है वो जमीन के नीचे, है ना। अब वो कयामत तक जो है रूह है वहीं रहेंगी। अब कोई भटकने का सवाल यहाँ पे नहीं आया कि कोई बंदा मर गया है, फला बंदा मरा है तो उसकी रूह आई है या उसकी रूह आई है ना। तो ये जो करता है जी बोलिए। इसमें अगर मोमिन भी अगर हराम वक्त आता है तो भी अल्लाह पाक उसकी रूहानी को इल्लीन की तरफ ले जाते हैं, और अगर गैर मरता है तो भी उसकी रूहानी सिज्जीन की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पे मसला आया, ये बहुत बेहतरीन सवाल हो गया आपका कि जो है हराम मौत मरने से, जैसा अर्श ने भी यही सवाल किया था हमको कि हाँ कि कोई कट के मरता है या वो हराम होती हो, कट के मरना हो गया, फांसी हो गया, सुसाइड करना, कुछ भी करना, है ना। अब ये अपने मुआशरे में बड़ा गंदा माहौल बन गया है। जी कि जो है लोग फांसी लेके मर रहे हैं, या कोई घर में कोई फांसी लेके मर गया, अब वो घर बंद हो गया, लोग वहां पे जाने से डर रहे। क्यों डर रहे? कि कहाँ अगले दिन बाजू वाले ने बोला कि बाबा मुझे जो है वहां पे वो जो फला बंदा मर गया उसकी आत्मा दिखने लग गई, रूह दिखने लग गई, या कोई ट्रेन से कट के मरा है तो वहां पे लोग जा रहे हैं तो उनके आंख में हाजिरी आ रही है कि मतलब बाद में वो जो हाजिरी में वो कह रहा है कि मतलब मुझे जो है फला बंदा हो। तो ये सब बातें जो है यही असल में बेबुनियाद है। यहाँ पे क्या मामला है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके साथ में उसका एक कारीन रहता है ना। कारीन, अभी आपने कारीन कहा ना, ये कारीन क्या होता है? कारीन यानी हमजाद। अब हमजाद क्या? अब यहाँ पे और सवाल हो गया ना। तो अब हमजाद यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो शयातीन क्या करता है, शैतान इब्लीस क्या करता है कि अपना एक जिन वो उस बच्चे के साथ में छोड़ता है ना जी। छोड़ने के बाद जो है वो पूरे टाइम जब तक वो इंसान जिंदा है, जब तक वो उसके साथ में ना होगा, हाँ, जब तक वो फौत नहीं होता है, वो जब तक उसके साथ में रहता है, उसको वसवसे डालने में, उसको गुनाह की तरफ लेके जाने के लिए ना,
तो इसी को कारीन कहते हैं। अब रूह चली गई है ना जी अल्लाह के पास चली गई रूह, तो वो दुनिया में रह के घूम नहीं रही है, उसको अल्लाह लेके गए है ना। अब वो घूम रहा कौन है ना, वो दिख रहा कौन है जी, यही सवाल है ना, दिख रहा कौन है। वही सब। तो दिख रहा वो ये है, वो कारीन है। वो क्या करता है, वो इंसान की शक्ल जो है वो बना के लोगों को डराता है और वो अपना डर लोगों में पैदा करता है। तो वो कोई आत्मा कोई रूह नहीं दिख रही है, वो उसका कारीन जो है दुनिया में रह गया, तो वो कारीन लोगों को वसवसे में डाल रहा है या लोगों में हाजिरी आती हुई जिन्नत बॉडी में घुस के और हाजिरी की शक्ल तैयार करके लोगों को डराना और लोगों के नाम लेना। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल 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 यही मामला है कि वो जो फौत हो गया बंदा, वो फौत हो गया, वो रूह चली गई अल्लाह के पास, अब उसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा है ना। तो ये जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, कारीन कर रहा है। उसके अंदर का जो शैतान जो उसके साथ में बचपन से लेके अभी तक रहा, मरते दम तक, फिर वो जब मर गई रूह चली गई सिज्जीन में या इल्लीन में। जैसा मैंने पहले बताया जी, नेक बंदा, ईमान वाला बंदा, मोमिन बंदा अगर कोई मौत होता है तो वो इल्लीन में जाता है, और जो बेईमान होता है ना, जो उसकी जो रूह है वो सिज्जीन में चली जाती है। जी बोलिए। अभी आपने फरमाया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो शयातीन एक जिन्नत को मुसल्लत कर देता है, जिसको हमजाद भी कहा जाता है। तो ये गैरों के साथ में भी मसले होते हैं, सबके साथ में, जो दुनिया में जो अल्लाह की मखलूक है। जी 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 बिल्कुल, वो सबके साथ में, वो भले गैर ईमान वाला हो, ईमान वाला हो, सबके साथ में। अब जो है गैर ईमान वाले के साथ में तो ऑलरेडी वो तो पूरा भारी हो चुका है ना उनपे, है ना, वो पूरा भारी है उनके ऊपर। अब जो है उनका असल दुश्मन जो कौन है, वो ईमान वाला, उनपे तो वो शैतान वो ज्यादा, हाँ वो ज्यादा जोर डालता है ना। तो वो जो हमजात है वो जो है ज्यादा जोर डालती है। अब जो जादूगर होते हैं है ना, या कोई तुम्हारा फ्यूचर के बारे में बता रहा है या क्या कर रहा है, तो वो किसकी मदद लेता है, वो भी किसी बदबख्त सिद्दीन की मदद लेता है ना, कि बाबा अब वो सिद्दीन ऐसा है कि उसको तुम्हारा गूगल पासवर्ड नहीं पता। अच्छा, गूगल पासवर्ड, तुम्हारे दादा का नाम, तुम्हारे परदादा का नाम, अर्ज भाई तुम्हारे दादा परदादा का नाम, वो सबका नाम जानता है। क्यों? क्योंकि वो रह रहा ना तुम्हारे साथ में कंटिन्यूसली, तुम्हारे को वसवसे डालने में। तो वो जो है जादूगर कभी जो बैठता है, जिनके सामने आप जाते हो है ना, तो वो आपके बारे में बताता है, तो आपका ईमान चला जाता है वहां पे कि वाह माशाल्लाह इसने जो है, हाँ इसने जो है खुफिया बातें बताई हैं, जो सिर्फ मुझे ही पता थी, इसको कैसे पता चला? बिल्कुल, तो वो उसे कैसा पता चली कि वो जो है उसने किसकी मदद किया, हमजाद की मदद किया है ना। क्यों? क्योंकि उसने हमजाद जो है वो शयातीन है, वो भी शयातीन है ना, तो उसने क्या करा, ऐसे शिरकिया जुमले यूज करके या ऐसे शिर्क करके उसने जो है शैतान को अपने वश में ताबे में करके रखा हुआ है, जो तुम्हारी सिक्योर बातें उस तक पहुंचा रही है, वो जो है तुम्हारी सिद्धि है। समझ में आया? तो माशाल्लाह, तो आज मुझे पता चला कि मरने के बाद आत्मा नहीं भटकती, बल्कि वो शैतान हमजाद होता है। जी 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 माशाल्लाह। अब मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए किया कि मुझे एक क्वेश्चन है वो जानना था कि मेरे गांव में एक औरत एक्सीडेंट से मर गई, अगले ही दिन वो एक पड़ोसी के अंग में आ गई। अच्छा। तो उन्होंने आमिर को बुलाया था ताकि उसके अंग में जो था, अच्छा, सवाल जवाब करने के लिए। अच्छा। तो उनसे जब हाजिरी में उनसे सवाल किए कि तू कौन है, कहाँ से आया, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक्सीडेंट में मर गई थी, मैं वो। अच्छा, उसी औरत का नाम उन्होंने लिया। अच्छा, तो फिर आपकी चीज समझ में आ गई रहेगी। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि वो आत्मा नहीं थी, वो हमजाद रूह थी। जी बिल्कुल। बहरहाल माशाल्लाह आपको समझ में आ गया है कि एक्सीडेंट में जो लोग बहुत होते हैं, हराम मौत या जो भी खुदकुशी करना, जो भी जैसे भी, तो असल में उनकी रूहानी नहीं भटकती है, असल में वो हमजाद शयातीन भटकता है। और किसी के भी जिस्म में दाखिल होके तो उसी बंदे का नाम लेगा जिस वक्त वो जो हराम मौत मरा है। तो यहाँ पे लोग गुमराही के रास्ते में लग जाते हैं और शिर्क भी कर लेते हैं। तो हमको इस चीज से बचना है और ये जहन में बिठाना है कि शैतान हमसे वो काम कराएगा जिससे वो खुश होगा और हमारा रब हमसे नाराज होगा। तो हमको इन चीजों से बचना है और भी लोगों को चीजों से बचाना है, सही गलत का रास्ता उनको बताना है, और इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर्ष भाई, और कोई सवाल है या बस खत्म करते हैं? और कोई सवाल है?
जी नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।